सभी मसीह भाइयों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष दे, आप सभी की सारी मनोकामना पूर्ण हो। हे भाई, हम आज यह जानेंगे कि हम सब प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, वचन को क्यों पढ़ना चाहिए। हाँ, वचन पढ़ने से क्या होता है। वचन दो धारी तलवार है। वचन में हमें बताया जाता है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन बिताना है, किस प्रकार जीवन जीना है और हम कैसे रह सकते हैं। सारी जानकारी उसमें बताता है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताता है। वह हमारा जिंदा खुदा है, हमारा पिता यहोवा है, जो हमारे पापों को लिया और क्रूस पर बलिदान हो गया। उसके विषय में हम पढ़ते हैं। उसके जीवन से हम यह सीखते हैं कि हमें किस प्रकार रहना चाहिए। हमें सभी से प्रेम करना चाहिए, सभी के दुखों को अपना समझना चाहिए, हर प्रकार के गलत कामों को, बुराइयों को त्याग देना चाहिए। परमेश्वर हमें अपनी समान बनाया है, हमें यह पृथ्वी पे सभी प्रकार के अधिकार को दिया और हमें जीना सिखाया। हमें अपने द्वारा बनाया कि हम सभी चीज़ों पे अधिकार करें और हर प्रकार के वह सभी काम करने पाएँ, सभी प्रकार के चमत्कार को करने पाएँ, दुष्ट आत्माओं से बचे रहें, बुराइयों से बचे रहें। हमें वचन पढ़ने से बहुत सारी सीख मिलती है और हमारा जीवन नया हो जाता है। हम जब वचन पढ़ते हैं तो सभी प्रकार की बुराइयों को त्याग देते हैं, जिससे हमारा जीवन बदल जाता है और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे बीच में आती है, हम सभी के जीवन में कार्य करती है। हमारे द्वारा हर एक प्रकार की रोग, बीमारी और किसी के जीवन में घटी कमी को पूरा कराता है प्रभु यीशु मसीह। जैसे आज सभी जानते हैं कि क्रिश्चियन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ ही रहे हैं। परमेश्वर की हर प्रकार के काम, नए नए चमत्कार कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन में बताता है कि किस प्रकार अंधे को चंगा किया, किस प्रकार लंगड़े को चलाया, मुर्दों को कैसे जीवित किया। हम सभी कामों को कर सकते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि यह सारे काम तू भी करने पाएगा अगर तू मेरे साथ, मेरी प्रार्थनाओं में, मेरे चलाए रास्तों पर चलेगा। तो परमेश्वर हमें नया जीवन देना चाहता है, हम सभी के जीवन को बदलना चाहता है। आइए हम सभी प्रभु यीशु मसीह के वचन में बनते हैं, वचन से सीखते हैं कि वचन क्या है। अगर हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं ना, तो कोई दुष्ट आत्मा, कोई बुरी आत्मा, किसी प्रकार की जादू, किसी प्रकार की शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम उसके आत्मा में हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। हर प्रकार के गलत कार्य को त्याग दें और हम हर प्रकार की परेशानियों से बच जाएंगे। अगर हम उसके वचन के द्वारा, उसके चलाए रास्तों के द्वारा अगर हम वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और हमें बताता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है और हम जब प्रार्थना करते हैं तो अब हम उससे मांगते हैं, फिर हम अपनी समस्याओं को उससे बताते हैं। वचन सभी को पढ़ना चाहिए। वचन जितना पढ़ेंगे उतना ही हमारा जीवन बदल जाएगा। आज हम सिर्फ और सिर्फ वचन के बारे में जानेंगे। वचन जो है, बाइबल जो है, उसके बारे में हमें पढ़ने से, सीखने से नई जानकारी मिलती है, नई प्रकार की चीज़ों मिलती है और हर प्रकार के वचन कार्य करते हैं। हम सभी का जीवन तृप्त हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और उसका प्यार, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर आप सभी को इतनी सारी आशीष दे कि आप जहाँ कहीं भी जाएं ढेर सारी आशीषें पाएं। प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य और अनुग्रह और आशीष, उसका प्यार सभी अपने जीवन में देखने पाएं। यहोवा तेरा धन्यवाद करते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना है, परमेश्वर सुन, ग्रहण कर। आमीन।